खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, वही हुआ जो नविश्ता दीवार था। जब से भानमती के कुंबे को जोड़कर मांगे तांगे की सरकार बनाई गई थी, तब से ही हम मुसलसल ये कह रहे थे कि ये कंपनी हरगिज नहीं चलेगी। इसकी वजह साफ जाहिर थी कि तमाम जमातों के दरमियान आपस में ना तो कोई नजरियाती हम आंगी थी और ना ही इनका नजरिया और मंशूर एक था। ये सब के सब सिर्फ और सिर्फ अमरीकी ईमा पर एक मुंतखब हुकूमत के खिलाफ इकट्ठे हो गए थे और इनका वाहिद मकसद इमरान खान को घर भेजना था। अब जब इमरान खान को इक़्तिदार से निकाला जा चुका है, इसके बाद बजाय इसके कि ये तमाम लोग मिल बैठकर अवामी मुश्किलात हल करते, मईशत को दुरुस्त करते, रोजगार के मौके पैदा करते, इंतखाबी इस्लाहात समेत दीगर आम अमूर अंजाम देते और फिर नए इंतखाबात का ऐलान कर देते, लेकिन ये सब काम करने की बजाय आपस में ही लड़ने झगड़ने लगे। इम्पोर्टेड हुकूमत में शामिल जमातों के दरमियान जूतियों में दाल बटने लगी। मामला जब हद से आगे बढ़ा तो ऐसे में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ मैदान में आ गए और उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत काबीना अरकान को हंगामी तौर पर लंदन तलब कर लिया। मुल्की सियासत में एक बार फिर लंदन प्लान की गूंज सुनाई दे रही है। लंदन में क्या खिचड़ी पक रही है? नवाज शरीफ ने पूरी पार्टी क़यादत को क्या फैसला करने के लिए लंदन तलब किया है? इस वीडियो में हम इन तमाम पॉइंट्स पर तफसीली डिस्कशन करेंगे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, तहरीके अदम एतमाद से पहले जब भी अपोजिशन जमातों की मीटिंग्स होती या कोई बड़ा रहनुमा इंटरव्यू देता, बार बार एक सवाल पूछा जाता था कि अगर हुकूमत चली गई तो इन लोगों के पास हुकूमत चलाने का क्या प्लान है और पावर शेयरिंग का फार्मूला क्या होगा। जवाब में हमेशा हर जमात की जानिब से एक ही गर्दान की जाती कि फिलहाल हमारा फोकस इस हुकूमत को घर भेजने और इमरान खान को इक़्तिदार से निकालने पर है। ये सब हम बाद में देखेंगे। अब जाहिर है बाद में इन्होंने क्या देखना था। हर किसी ने गुंजाइश से ज्यादा हिस्सा मांगना शुरू कर दिया। इत्तेहादी हुकूमत में मुस्लिम लीग नून समझती है कि वो चूंकि अक्सरियती जमात है तो सबसे ज्यादा शेयर इसे मिलना चाहिए। पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि सारी भाग दौड़ तो मुफाहमत के बादशाह आसिफ जरदारी ने की और इनकी काविशों के नतीजे में शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन सके हैं। JUI ये क्लेम करती है कि जनाब लॉन्ग मार्च समेत तमाम जलसे जलूसों के लिए क्राउड तो हम लाते थे, पुलिस के डंडे तो हमारे कारकुन खाते थे। गर्ज हर कोई सिर्फ अपना हिस्सा वसूलने के लिए बेताब है। हुकूमत बनने के बाद सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने नाराजगी का इजहार करना शुरू किया। यही वजह थी कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो वजारत का हल्फ उठाने को तैयार नहीं थे, बल्कि वाज़े दिखाई दे रहा था कि वो कन्नी कतरा रहे थे। फिर नवाज शरीफ ने मुदाखलत की, बिलावल को लंदन बुलाया और तमाम गिले शिकवे दूर करने की यकीन दहानी कराई। इसके बाद कहीं जाकर बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान पहुंचकर न सिर्फ हल्फ उठाया बल्कि वजारत खारजा भी संभाल ली। अब सूरत हाल यह है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर यह ख्याल तेजी से जोर पकड़ रहा है कि इस सारे गेम में सबसे बड़े लूजर तो नून लीग वाले हैं। चूंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, इसलिए अब इस इत्तेहादी हुकूमत की कामयाबी और हर बेहतर फैसले का क्रेडिट तो तमाम जमातें ले जाएंगी, लेकिन जहां मुश्किल फैसले करने की बात होगी या जिम्मेदारी लेनी होगी, वहां सारा मलबा मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आएगा। आए रोज वज़ीर इत्तलात की जानिब से की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हम भी देखते हैं कि कभी इनके साथ मुफ्ता इस्माइल बैठते हैं, तो कभी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़, तो कभी वज़ीर तवानाई खुरम दस्तगीर इनका साथ देते हैं। अभी तक वज़ीर इत्तलात के साथ किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर खारजा या किसी दूसरी जमात के वज़ीर ने बैठने की जहमत नहीं की। इसलिए अब मुस्लिम लीग नून के अंदर जोरों शोर से ये बातें होने लगी हैं कि इस इत्तेहादी हुकूमत का सारा बोझ हम ही क्यों उठाएं। अगर ये कोलिशन गवर्नमेंट है तो फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का मामला हो या फिर बिजली और गैस के नरखों में इजाफा करना हो, तमाम जमातों को जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। ये तो कोई बात ना हुई कि तमाम अच्छे फैसले पूरी हुकूमत ने मिलकर किए और गैर मकबूल फैसले मुस्लिम लीग के खाते में डाल दिए जाए। दोस्तों, अब हम आते हैं इस तरफ कि नवाज शरीफ ने पार्टी क़यादत को लंदन क्यों बुलाया। इस्लामाबाद में इस वक्त बहुत सी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। कुछ साहिबान नजर समझते हैं कि नवाज शरीफ वतन वापसी का ऐलान कर सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इमरान खान के बयानिए और ताबड़तोड़ जलसों से इनकी कांपें टांग गई हैं और अब नवाज शरीफ ने फैसला कर लिया है कि असम्बलियां तोड़ दी जाएं। इसलिए इन्होंने शहबाज शरीफ और काबीना अरकान को तलब किया कि इनकी राय जान सके कि इंतखाबात कब कराने हैं। आज लंदन में बहुत ही अहम मुलाकात होने जा रही है। ऐसे में चंद सवालात बहुत ही ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। नंबर 1 कि क्या असम्बलियां मुद्दत पूरी करेंगी या फौरी इंतखाबात का रास्ता इख्तियार किया जाएगा। नंबर 2, क्या मुस्लिम लीग फौरी इंतखाबात में जाने का रिस्क लेगी
अगर फौरी इलेक्शन होते हैं तो इसका मुस्लिम लीग नून को कोई फायदा भी पहुंचेगा या नहीं। नंबर 3, मुस्लिम लीग नून मईशत बचाएगी या सियासत, क्योंकि मईशत बचाने के लिए इन्हें इंतहाई मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे और अगर वो ये फैसले कर गुजरते हैं तो इसके बाद तो अगले 1.5 साल तक वो अवाम के पास जाने के काबिल नहीं रहेंगे। अगर मुस्लिम लीग नून ये फैसला करती है कि इन्हें फौरी इलेक्शंस की जानिब जाना है तो फिर वो कभी भी सख्त फैसले नहीं करेंगे और ना ही IMF प्रोग्राम की जानिब जाएंगे। इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ अपनी वतन वापसी यकीनी बनाएंगे, क्योंकि इन्हें लगता है कि पंजाब में नून लीग को वोट नवाज शरीफ की वजह से पड़ेगा। अब नवाज शरीफ की वापसी भी नून लीग के लिए मसला बनी हुई है, क्योंकि अगर वो वापस आते हैं तो इन्हें सीधा जेल जाना पड़ेगा। जाहिर है मियां साहब कभी भी नहीं चाहेंगे कि जब इनके भाई वज़ीर आज़म हैं ऐसे में वो जेल जाएं। अब इनके पास 2 ऑप्शंस बचते हैं कि या तो हुकूमत को इनकी सजा मुअत्तल करनी पड़ेगी और अगर ऐसा हुआ तो अवाम का शदीद दबाव आएगा, लिहाजा इसका इम्कान बहुत ही कम है। दूसरा ऑप्शन ये बचता है कि नवाज शरीफ सजा के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाएं और फिर इन्हें वहां से रिलीफ मिले। दोस्तों अब कुछ बात करते हैं गुज़श्ता रोज होने वाले PTI जलसे की। जेलम जलसे में एक बार फिर खान के इंतहाई करीबी साथी फवाद चौधरी ने भन मार दिया। इमरान खान के कुछ चाहने वाले इनके और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान इतनी मेहनत से दूरियां दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। खान साहब और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान थोड़ी सी बर्फ पिघलती और एक कदम आगे बढ़ता है तो फिर PTI की सफों से एक हमला हो जाता है और 4 कदम पीछे हटना पड़ता है। जेलम जलसे से खिताब में फवाद चौधरी ने एक तरह से PTI की कश्ती में सुराख कर दिया। खुद इमरान खान ने जलसे से खिताब में मीर जाफर वाले अपने बयान की वजाहत की और कहा कि उन्होंने वो बयान आर्मी चीफ से मुताल्लिक नहीं बल्कि शहबाज शरीफ को मुखातिब करके दिया था। लेकिन उसी जलसे में इमरान खान के दोस्तनुमा दुश्मन फवाद चौधरी ने फिर आर्मी के खिलाफ जहर उगला। उन्होंने क्या कहा आपको दिखाते हैं। हमारा मुल्क हमारा घर है, इसके मालिक अवाम है, अवाम के नुमाइंदा आप हैं। इस घर के ऊपर डाकुओं ने हमला कर दिया है और जब डाकू इस घर के ऊपर हमला कर दे तो चौकीदार ये नहीं कह सकता मैं न्यूट्रल हूं। जनाबे वजीर आजम चौकीदारों से जेलम मुतालबा करता है कि अपना फर्ज अदा करो, इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ। इस मुल्क के बहरान का ये वाहिद हल है। अगर इलेक्शन ना हुए तो मुल्क के लाखों लोग तो तैयार हैं मामलात अपने हाथ में लेने को। बेहतर है अवाम के 100 मोटो लेने से पहले वो 100 मोटो ले जिनका आइन के तहत फर्ज है 100 मोटो लेना। जी तो दोस्तों फवाद चौधरी कहते हैं कि अगर किसी घर पर लुटेरे हमला कर दें तो चौकीदार ये नहीं कह सकता कि वो न्यूट्रल है। इसके फराइज़ मनसबी में ये शामिल है कि वो लुटेरों से इस घर की हिफाजत करे। उन्होंने कहा कि चौकीदार अपना फर्ज अदा करें, मुल्क में फौरी इंतखाबात कराएं। अगर जल्द इंतखाबात न कराए गए तो फिर मामला अवाम खुद अपने हाथ में ले लेगी और जब अवाम ने 100 मोटो ले लिया तो फिर किसी को कहीं भी जाए पनाह नहीं मिलेगी। दोस्तों हम पहले ही बार बार कह चुके हैं कि इमरान खान को दोस्तनुमा इन दुश्मनों से जल्द अज जल्द छुटकारा हासिल करना होगा। शहबाज गिल और फवाद चौधरी एंड कंपनी खान को ऐसी बंद गली में पहुंचा देगी जहां से इन्हें बाहर निकालने वाला कोई नहीं होगा। इन लोगों का कोई स्टेक नहीं है। ये पैराशूटर्स तो एक बार फिर हाथ झाड़कर किसी दूसरे शिकार और पार्टी की जाने परवाज कर जाएंगे। सबसे बड़ा नुकसान इमरान खान और अवाम पाकिस्तान का होगा। इमरान खान को जल्द अज जल्द ये समझना होगा और पार्टी कायदीन के लिए एक गाइडलाइन या पॉलिसी वजह करना होगी कि ये रेड लाइन किसी ने भी अबूर नहीं करनी। खान को ये मैकेनिज्म भी बनाना पड़ेगा कि अगर किसी ने रेड लाइन अबूर करने की जुर्रत की तो फिर उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हुए निशाने इबरत बना दिया जाए, ताकि फिर किसी की हिम्मत ना हो कि वो फौज और PTI को एक दूसरे के सामने खड़ा कर सके।